रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धीरज और शालिनी के रिलेशनशिप को 2 साल का समय हो गया था। दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। एक शाम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी शालिनी कहती है, तुम्हें पता है बुलबुल ना जिद पर अड़ गई थी कि मेरी शादी में सेम मेरे जैसा लहंगा पहनेगी। माँ और मैंने कितना समझाया तब जाकर मानी वो। तुम्हारी बहन तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। तुम लोग कभी लड़ती झगड़ती नहीं हो क्या? कभी नहीं, वो मेरी बहन कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है और माँ से ज्यादा मुझे अपना सब कुछ मानती है। क्यों, तुम्हें हम बहनों के बीच का प्यार रास नहीं आता क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस तुम हमेशा उसी की बातें करती रहती हो। मुझ पर भी तो ध्यान दो, होने वाला पति हूँ तुम्हारा। ओहो, शादी के बाद तो तुम पर ध्यान देना है, नाराज क्यों होते हो? चलो अभी घर जाने में लेट हो जाएगा। तभी धीरज शालिनी को कुछ ही देर में अपनी बाइक पर उसके घर ड्रॉप कर देता है। शालिनी धीरज को बाइक कह ही रही थी कि तभी घर से भागती हुई उसकी बहन बुलबुल आती है और शालिनी के गले लगकर कहती है, दीदी आप कितना टाइम लगाते हो घर आने में? पता है कब से मैं आपका वेट कर रही थी। चलो अंदर। अरे बुलबुल एक्सप्रेस, थोड़ा आराम से, घर ही तो आ रही है वो। अरे जीजा जी, आप एक बात बताओ, आपकी बाइक है या बैलगाड़ी? थोड़ा स्पीड में चलाया करो ना। साली साहिबा, ये बाइक है, कोई उड़न खटोला नहीं है जिस पर उड़ाकर तुम्हारी बहन को ले आऊं। ओहो, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। दीदी आप क्या सुन रही हो? चलो भी। हाँ हाँ चल रही हूँ। धीरज ध्यान से घर जाना। अरे बाय तो बोलने दे तेरे जीजा जी को, फोन पर कह देना। इतना कहकर बुलबुल शालिनी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाती है और धीरज भी वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है और दोनों की शादी का दिन आ जाता है। सभी रस्मों रिवाजों के साथ शादी संपन्न होती है और विदाई का समय आता है। सभी की आंखें नम होती है, लेकिन बुलबुल की आंखों से तो मानो आंसुओं का दरिया बह रहा था। वो शालिनी का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोते हुए बोलती है, दीदी मैं नहीं जाने दूंगी आपको। मैं आपके बिना कभी नहीं रही, तो मैं आपके जाने के बाद कैसे रहूंगी दीदी? रह तो मैं भी नहीं पाऊंगी तेरे बिना, लेकिन ससुराल तो मुझे जाना पड़ेगा ना। देख बुलबुल, तू ऐसे रोएगी तो मैं कैसे जा पाऊंगी? हाय दैया, कितने टेस हुए बहा रही है बहू की बहन। इतना तो बहू भी नहीं रो रही। माँ क्या बताऊं, मेरी साली जी को अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार है। तू क्या बताएगा, दिख ही रहा है। दीदी मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ मैं ना आपके साथ ही जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। ओ नालायक, ये विदाई चल रही है, कोई ऑफर नहीं जिसमें बीवी के साथ सारी दहेज में ले जाएगा। अरे बुलबुल बेटा, तुम्हारी बहन कौन सा विदेश जा रही है? जब बहन की याद आए मिलने आ जाना। अच्छा तो फिर जीजा जी को ही घर जमाई बन के रहने दो ना यहाँ, फिर दीदी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मेरी प्यारी बहन कहीं मेरे विदाई के सदमे में रो रो कर पगला ना जाए। सासू माँ, आने दीजिए ना मेरी बहन को मेरे साथ। कुछ दिन में समझा बुझा कर वापस भेज दूंगी। बुलबुल के आंसुओं को देखकर मालती अपनी बहू की बात मान जाती है और इस तरह धीरज की साली भी उसके घर दहेज में आ जाती है। ससुराल में गृह प्रवेश की रस्म के बाद जैसे ही धीरज और शालिनी कमरे में अकेले होते हैं और एक दूसरे के करीब आकर किस करने ही वाले होते हैं कि तभी बुलबुल दोनों के बीच आ जाती है और वो दोनों बुलबुल के गाल पर किस कर देती हैं। तभी बुलबुल कहती है, आए हाय, दोनों गाल गीले कर दिए मेरे। बुलबुल तू? साली साहिबा, क्या क्या कर रही हो? मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, किया तो आप दोनों ने है मेरे गाल पर किस। अरे हमने तुम्हें किस नहीं किया, बल्कि तुम जबरदस्ती हमारी किस के बीच में आई हो। जी नहीं, मैं तो कमरे में सोने के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, मुझे दीदी के बिना नींद नहीं आती है ना दीदी। हाँ ये तो है। ओ देवी, अगर ये यहाँ सोएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? जब आए थे तो दरवाजा लॉक कर देना था ना। अभी ये तो यहाँ से जाने नहीं वाली। हॉल में सो जाओ। अब तुम्हारी वजह से वो रात भर जगेगी तो अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? क्या होना था और क्या हो रहा है, साली किस्मत ही खराब है। अपनी दहेज में आई साली की वजह से अपनी पहली रात को ही उसे कमरे से बाहर होना पड़ता है। समय बीतता है और धीरज के साथ उसकी माँ को भी बुलबुल घर में एक बिन बुलाई आफत लगती है। एक सुबह नाश्ते की टेबल पर रखा खाना देखकर मालती कहती है, अरे बहू ये सब क्या बनाया है तूने? आंटी जी से खाना कहते हैं। अच्छा मुझे तो लगा गोबर कहते हैं।
मेरा मतलब कि इसमें रोटी सब्जी जैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सासू माँ, ये नूडल्स, मंचूरियन, फ्रेंच फ्राई और मकेन, ये सब बुलबुल की पसंद का खाना है। वो बहुत दिन हो गए थे तो आज मैंने उसके कहने पर बना दिया। अच्छा बेटा, आज तो तेरी साली के पसंद का खाना बना है, मतलब मुझे तो उपवास पर रहना पड़ेगा। सासू माँ, आप भी खाइए ना, मैंने ज्यादा तेल मसाले नहीं डाले हैं। आपका ध्यान रखकर थोड़ा सादा ही बनाया है मैंने। हाँ आंटी जी खाओ, मेरी दीदी बहुत मस्त खाना बनाती है। हाँ तो फिर तू ही ठूस ले, मुझे नहीं खाना। पर माँ, चुप कर, और यहाँ क्या खड़ा है, चल मेरे साथ। मालती के कहने पर धीरज को उसके साथ जाना पड़ता है। दोनों कमरे में जाते हैं कि तभी मालती गुस्से में कहती है, देख ले, तेरी साली के चलते तेरी माँ को नाश्ता नसीब नहीं हुआ। नसीब तो आपने मुझे भी नहीं होने दिया। चुप कर नालायक। अरे इस लड़की की वजह से एक आदमी का खर्चा ज्यादा हो गया है घर में। पता चले कल को इसकी शादी का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। रहने दे तू तो। एक ये बहू पता नहीं कब भेजेगी अपनी बहन को मायके। बताओ, लोगों को दहेज में बंगला गाड़ी उपहार में मिलता है और तेरे दहेज में साली आई है घर में। क्या करूँ, अब मेरी किस्मत ही इतनी अनोखी है कि मेरे दहेज में साली घर आई है। ऐसी अनोखी किस्मत के फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं, समझा। बहू को कहकर जल्दी ही अपनी साली को मायके पहुंचा कर आ। मालती की बात सुन धीरज को कुछ समझ नहीं आता। समय बीतता है और मालती को किसी काम से गांव जाना पड़ता है। एक दिन जब शालिनी सफाई कर रही होती है तभी बुलबुल तैयार होकर आती है और उससे कहती है, दीदी आप ये क्या काम वाली बनकर बैठी हुई हो? मैंने कहा था ना कि आज हम शॉपिंग पे चलेंगे। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा, अभी तो सारा काम बाकी है। एक काम कर, तू अपने जीजा जी के साथ चली जा। अरे यार, ले देकर एक तो छुट्टी होती है, अभी उसमें तो मुझे चैन से रहने दो। हाँ हाँ, आप रहो चैन से, बहन तो मेरी है ना, आपकी तो कुछ लगती ही नहीं है। ठीक है, नहीं जाना तो मैं जाती हूँ, बदले में आज घर का झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब कुछ आप कर देना। क्या मुसीबत है यार। हाँ तो बुलबुल, कहाँ जाना पसंद करोगी शॉपिंग पर? चलो तो सही जीजा जी, रास्ते में बताती हूँ। मजबूरी में धीरज को बुलबुल को शॉपिंग पर ले जाना पड़ता ही है और शाम को बुलबुल मस्ती में और धीरज शॉपिंग बैग्स लाद कर घर आता है और आते ही सोफे पर गिर पड़ता है। शालिनी, तुम्हारी बहन ने तो मुझे कंगला कर दिया। कहाँ दीदी, मैंने तो बस 10 से 12 हजार ही खर्च करवाए हैं। बस तो ऐसे बोल रही है जैसे 10-12 100 ही खर्चे हों। अरे क्या हो गया, सालियाँ तो अपने जीजा को नचा कर रखती है और मेरी बुलबुल ने तो बस कुछ पैसे ही खर्च किए हैं। चल बुलबुल, मेरे कमरे में चलते हैं, देखूं तो जरा तूने क्या क्या लिया है। दोनों बहनें शॉपिंग बैग्स उठाए कमरे में चली जाती हैं और धीरज अपना सर पकड़े कहता है, ये भगवान, एक साली है तो ये हाल है मेरा, कहीं 2-3 होती तो सच में सड़क पर आ जाता। साली आदि घर वाली होती है, पर ये दहेज में आई साली तो पनौती हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।